कि 26 ग्राम पंचायतों के इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं और ग्राम वाले अपना मुखिया चुनने जा रहे हैं। हम भी आपको प्रत्येक गांव की समय समय पर रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं और उसके अंदर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या सरपंचों की भावना है, किस भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी के साथ आज हमारे चैनल पे हमारे साथ हैं भगपुरा से गुस्साब सिंह हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है बेट का निशान है और इनके बारे में यह धारणा है लोगों की कि यह समाज सेवी हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो या उससे पहले की बात करें तो प्रत्येक समाज का इन्होंने साथ दिया है, प्रत्येक वर्ग का साथ दिया है और ग्राम वालों ने इन्हें इकट्ठा होकर इस बार मैदान में उतारा है। तो इसी पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे, विकास पर एक चर्चा होगी और इनसे पूछेंगे कि क्या भावना है इनकी और चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ के समय आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए। तो हम आपसे सर चर्चा कर रहे हैं कि गांव के विकास पर, कि अगर जनता आप पर विश्वास जताती है तो आप उनके विश्वास पर किस प्रकार खरा उतरेंगे। जनता अगर हम पे विश्वास जताती है जी तो उस पर खरा उतरना हमारी जिम्मेवारी बनती है जी, और उसके लिए हम जी जान एक कर देंगे। सर क्या कुछ आपने प्लान किया है कि 5 सालों में किस प्रकार की आप जनता को सुविधा देंगे, उसके बारे में आप जनता को और बता देते हो। आने वाले 5 साल में अगर पंचायत हमारे हाथ में आती है तो जी उसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान है हमारे पास, जी सर। जिसमें गांव की पटेबंदी है। गांव के अंदर लगभग समस्या यही है कि गांव में किसी भी बाशिंदे के पास पट्टा नहीं है अपने मकान का, तो सबसे बड़ी तो वो समस्या। उसके बाद सफाई व्यवस्था का है। अभी जो पीछे बारिश हुई, बारिश इतनी ज़्यादा थी कि गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उससे निजात के लिए हमें बहुत उच्च स्तर पर प्रयास करने होंगे, तो वो भी करेंगे। और शिक्षा का स्तर भी सुधारना है, उसके लिए भी काम करेंगे। स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बनवानी है और भी काफ़ी काम करने वाले पड़े हैं। जैसा कि आपने बताया कि बारिश के समय यहाँ बाढ़ के जैसे हालात पैदा हो चुके थे, क्योंकि 2-4 दिन की एक नॉर्मल बारिश थी वो, उस नॉर्मल बारिश में भी यहाँ गांव के अंदर बाढ़ के जैसे हालत होगी। तो वो पानी अभी मतलब कहाँ जा रहा है और आप उस पानी को किस प्रकार सेटल करेंगे, वो भी थोड़ा बता दीजिए। सर इसमें क्या है, पानी जो था ना, गांव की निकासी व्यवस्था सही नहीं होने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। उसके लिए पहले तो निकासी व्यवस्था सही करवाई जाएगी। गांव में अभी कोई पुराने 2 कुएं थे, अगर वो कुएं नहीं होते तो शायद गांव का एक तरफ का पूरा हिस्सा डूब चुका होता था। तो गांव के अंदर जो सिस्टम है धरती के नीचे पानी पहुंचाने का, वो दुरुस्त करवाएंगे, नए कुइयाँ लगवाएंगे और लगवाएंगे, करवाएंगे सब कुछ। तो अभी यहाँ सड़कें वगैरह क्या कुछ बनी हुई है और आपका उसके बारे में आगे क्या कुछ ख्याल रहेगा। गिनती की सड़कें हैं जो खड़वंजा लगा हुआ है सर, गिनती का पूरा गांव पेंडिंग पड़ा। गांव में लगभग किसी भी गली में आप चले जाओ, जो इंटरलॉक लगा हुआ है वो संपूर्ण नहीं किया हुआ, कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ा हुआ है हर जगह। आपकी भावना सरपंच बनने की क्यों हुई कि आप सरपंच बने गांव के। सर भावना तो कभी थी नहीं सरपंच बनने की, क्योंकि इस लाइन से कोई औचित्य नहीं मानता मैं। हमें अगर समाज की सेवा करनी है उसके लिए सरपंच होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सरपंच के चुनाव में उतरे इसलिए क्योंकि कुछ कोशिशें की समाज में सुधार लाने के लिए, गांव में सुधार लाने के लिए, गांव में कुछ प्रोजेक्ट लाने के लिए। दूसरे सरपंचों से मिन्नतें भी की, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनका अपना कोई कारण रहा होगा। गांव में सहकारी समिति नहीं है, गांव में स्टेडियम नहीं है, गांव में बैंक की व्यवस्था नहीं है। नरेगा मजदूर हैं और हमको किसी को डाबा जाना पड़ता है, किसी को दीनगढ़ जाना पड़ता है, किसी को संगरिया जाना पड़ता है अपनी पेंशन लेने के लिए, किसी को अपने नरेगा के पैसे लेने के लिए। वो सब चीज़ें गांव में चाहिए और हमने बड़ा प्रयास किया। लेकिन अब हमें लगा कि अगर और सरपंच नहीं कर पा रहा तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि सरपंच में हाथ में कुछ है भी या नहीं, इसलिए चुनाव मैदान में है। जी जी। तो अभी आप अपने पूरे ग्राम वासियों से, अपने वोटरों से मिल रहे हैं, प्रत्येक घर में भी जा रहे होंगे आप। तो ऐसे कितने परिवार आपसे मिले होंगे कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का अब तक लाभ नहीं मिल पाया है, या कोई अपने और वो कुछ आपको परेशानियां बता रहे होंगे ऐसे? मेरे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी पोस्टर किसी मकान पे नहीं है। क्या कारण रहा इस बात का? वो तो पीछे जिस सरपंच साहब ने काम किया वो बता पाएंगे क्या कारण रहा। जनता आपको क्या बता रही है इसके बारे में? जनता तो यही बता रही है कि जी हमारे मकान पास हुए, हमें मिले नहीं। तो वो क्यों नहीं मिले वो तो स्पष्टीकरण मांगेंगे हम। आपका क्या रहेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की है, वैसे राज्य केंद्र सरकार की बहुत समय समय पर अच्छी स्कीमें आ रही है
तो कहना चाहेंगे कि जब आप सरपंच बनते हैं, जनता पे विश्वास जताती है, तो इस स्कीम के बारे में क्या रहेगा, क्योंकि गरीब को अपनी छत मिल रही है इसमें। सर, हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरकार से जो भी आ रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार से आ रहा है, चाहे वो राज्य सरकार से आ रहा है, वो सीधे का सीधा उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वो आ रहा है, उसे मीडिएटर ना खा पाए, ऐसा प्रयास रहेगा हमारा। जी, तो जैसे आप पूरे विकास की बात कर रहे हैं, गांव को बता रहे हैं कि चौमुखी विकास करेंगे, कहना चाहेंगे उस तरह की बात बता रहे हैं आप ऑन कैमरा जनता को। ये विकास क्या है सर आपकी नज़र में, क्या चीज़ है विकास? मेरी नज़र में विकास ये है कि गांव का हर बाशिंदा सुखी हो, गांव में झगड़ा नहीं हो, सौहार्द का वातावरण हो, हर बंदा अपना काम करे और काम करके सुख की 2 वक्त की रोटी खाए, ये विकास है। युवाओं के बारे में क्या कुछ सोचा सर आपने, क्योंकि बेरोजगारी लॉकडाउन के सर, बाद बेरोजगारी परंतु लॉकडाउन के बाद में अधिक देखी जा रही है बेरोजगारी की एक जो धारणा युवाओं में बनी हुई है ना सर, उस धारणा के अंदर सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि युवाओं ने रोजगार सरकारी नौकरी को समझ लिया। युवा अगर अपनी जिम्मेवारी समझे, जरूरी नहीं है आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप पढ़े लिखे हो, आप कुछ भी करो, कोई दुकान करो, कोई आप और काम करो जो आप कर सकते हो। जो काम आपके घर में 2 रुपये लेके आए वो आपका रोजगार है। अगर आप सरकारी नौकरी के इंतज़ार में बैठे रहोगे तो आप बेरोजगार तो बनोगे। तो इसलिए प्रयास करेंगे, गांव के हर युवा को समझाएंगे, उसको सीधी लाइन पे लेके आएंगे कि आप काम करो, कुछ भी करो, उसमें सहायता देना हमारा काम है, हम देंगे उसको। नशा अधिक देखा जा रहा है, क्योंकि एक पूरी संग्रिय तहसील कहीं एक बॉर्डर पे है, इधर पंजाब एक तरफ हरियाणा, तो की त्रिवेणी मानी जा रही है संग्रिया, तो पूरी तहसील की हो रहा है। तो आपका भी मतलब एरिया जो हरियाणा और पंजाब के अधिक टच में है ये गाँव, तो क्या कुछ नशा अभी आपके स्तर है यहाँ और है, उस नशे को किस प्रकार से? सर, नशे की स्थिति ये है कि भगतपुरा गांव पूरी तरह से नशे के मामले में बदनाम है, लेकिन ये विडंबना है कि हर नशेड़ी को भगतपुरा से जोड़ दिया जाता है। बॉर्डर एरिया है, नशा तो शायद हर गांव में है, लेकिन मेरे गांव में जितना है हमें दिख रहा है, और उसको ख़त्म करने के लिए हर स्तर पे प्रयास करेंगे, हर स्तर पे। जी, और क्या कुछ करना चाहेंगे 5 साल के अंदर? कुछ आपने तैयार किया होगा, कोई जनता को कोई घोषणा पत्र अपना बताना चाहेंगे आप? इस प्रकार आप पूरी जनता को मतलब कुछ दोगे, हर किसी को एक दूसरे उम्मीद है, और आप गांव के मुखिया भी बनने जा रहे हैं, तो जनता विश्वास जताएगी। जिस प्रकार आपके बारे में लोगों की धारणा है कि आप एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, तो इस पर भी थोड़ा बता दीजिए, क्या कुछ रहेगा 5 साल? ऐसा जी कोई फिक्स एजेंडा लेके नहीं चले हम। हमारा मकसद ये है कि ग्राम के हर वासी की ज़रूरत पूरी कर सकें, जो वाजिब हो और जो पंचायत कर सकती है, पंचायत स्तर पे भी और अपने निजी स्तर पे भी। गांव के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन लोगों को मतलब खाद्य सामग्री ना मिलती हो, जैसे खाद्य सुरक्षा की मोहर ना लगना है, बीपीएल कार्ड वगैरह ना होना, ऐसे कितने परिवार? समस्याएं हैं जी, इस प्रकार की काफ़ी हैं, लेकिन उन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो भी रहा है और आगे करती भी रहेंगे। ये तो रूटीन काम है जी। जैसे कि कुछ गांव में देखा जा रहा है कि सरकारी जगह पे मतलब अतिक्रमण होना, या किसी कारण से उनको पट्टे ना दिए गए हों, या उनसे पैसे मतलब मांग चलती हो, इस प्रकार का आपके यहाँ पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ, तो उसमें क्या करेंगे आप? ऐसा है जी, भ्रष्टाचार तो पीछे की पंचायतों में हुआ है, लेकिन उसके हमारे पास कोई रजिस्टर्ड एविडेंसेस नहीं है। लेकिन देखिए, गरीब आदमी है, उसको हर किसी के काम पे जाना होता है, तो वो बता तो देगा हमें कि मेरे साथ ये भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो उसके लिए आगे नहीं आएगा। फिर भी आगे से ऐसी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम इस बात की तसल्ली खुद पे कर सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। अपनी जनता से अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? जनता से अपील यही है कि जी हमारा साथ दें, जितना हो सके वोट सपोर्ट सब करें और हमें जितवाएं। चुनाव निशान भी बता दीजिए साथ ही साथ। चुनाव निशान है जी बैट बल्ला। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए चैनल को। दर्शकों को बता देता हूं कि इनका चुनाव निशान बैट का है, बैट का चुनाव निशान है। अपना सरपंच चुनना आपकी जिम्मेदारी है, अच्छा बुरा आपको देखना है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनकी भावनाओं को हमने आपके सामने रखा, क्योंकि हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम आपके बीच के मीडिएटर बने, और जो आप सवाल नहीं पूछ सकते अपने सरपंच से किसी प्रकार से, वो हम आपका माध्यम बन के आपके उम्मीदवार से वो सवाल पूछें। अगर आप भी चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, यूट्यूब या हमारे पर्सनल नंबर पर आप हमें ये भेज सकते हैं, और आप सभी का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, और आपके सरपंच से हम जो भी आप पूछना चाहिए वो हम पूछेंगे आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।